उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। क्रिकेट एक ऐसा शौक, जुनून, जज्बा जिसके चाहने वाले पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके ममालिक की जो टीमें हैं वो किसी के अगेंस्ट किसी मुल्क में कहीं भी जाके, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, कोई ओडीआई सीरीज हो या टेस्ट मैच हो, किसी भी तरह की खबर हो किसी खिलाड़ी के बारे में या टीम के बारे में, तो उसके हवाले से मुलाकात उन तक पहुंचे, उसके वो इंतजार में रहते हैं। और इन्हीं हालात के पेश नज़र आज की ये जो वीडियो है ये मैं आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ। टीवी चैनल्स के बाद सोशल मीडिया का ये जो दौर है, और बिलखसूस यूट्यूब या फेसबुक, मैं इन दोनों में से यूट्यूब की बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर से वो ऐसे कौन सी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कौन से ऐसे क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं जो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं और जिनके ज़रिए ना सिर्फ आप तक बातें पहुंचती हैं बल्कि आप उनकी बात को अहमियत देते हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं और वो जो कहते हैं उसको आप तस्लीम करते हैं। बात करूंगा पाकिस्तान के हवाले से, जो लोग क्रिकेट के हवाले से आप तक मुलाकात पहुंचाते हैं, और उसके बाद आऊँगा दूसरी वीडियो में इंडिया के अंदर से वो कौन से लोग हैं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, वो किस तरह से लोगों को, अपने फैंस को, क्रिकेट के फैंस को वो मुलाकात पहुंचाने में कारआमद साबित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर से एक बड़ा नाम, कमेंट्री के हवाले से भी आप उनको जानते हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं रमीज़ राजा, जिन्होंने मेरे ख्याल से सबसे पहले इस चीज़ का आगाज़ किया, अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया रमीज़ स्पीक्स के नाम से। उसके बाद आ जाएँ बैंक अल फलाह के लिए करते हैं वसीम अकरम, स्विंग के सुल्तान, उनका भी एक बड़ा नाम है। शोएब अख्तर, जैसे वो क्रिकेट में तेज़ तरीन बॉलिंग करते थे, इसी तरह से उन्होंने अपने यूट्यूब के ऊपर जो सब्सक्राइबर हैं उसको भी आके लेके आए। भले उन्होंने कंट्रोवर्सी को अपनाया, मोइन खान के हवाले से कुछ कहा, और सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने सरफराज को कहा मोटे पेट वाला, ये जो भी चीज़ें थी जो कि अखलाकी एतबार से देखा जाए तो बात चीज़ें जो हैं उनके अल्फाज जो थे वो उनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी इंसान के बारे में, बिलखसूस जो आपकी मुल्क की टीम का कैप्टन भी हो उसको अजियत देने के लिए। लेकिन कुछ भी हो, उनके चाहने वाले बहुत हैं, वो हमेशा खबरों की नज़र भी रहते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ वो 1 मिलियन के करीब पहुँच रहे हैं। उसके बाद बात करूँ, अगर किसी के पास नॉलेज है तो मैं ज़ाती तौर पे जिनको पसंद भी करता हूँ, उनको अक्सर देखता भी हूँ, डॉक्टर नुमान, उनके साथ होते हैं राशिद लतीफ़, साबिक कप्तान है पाकिस्तान के, उनका भी एक बड़ा नाम है। यहिया हुसैनी, जिनको मैं बचपन से देखता आया हूँ, उनका एक क्या अंदाज़ है, उनके पास भी बड़ा नॉलेज है। मैं इनको रेट भी करूँगा और यकीनन आपके ऊपर भी छोड़ूंगा कि क्या जो मैंने इनके बारे में बातें की वो कैसी थी। इसके अलावा और भी बेशुमार नाम है जिसमें मैं देखना चाह रहा हूँ। सकलैन मुश्ताक, एक अच्छे बॉलर, वो भी अपना यूट्यूब चैनल रन करते हैं। अगर हम देखें इस सारे सिनेरियो में तो इनमें से बेहतर कौन सा शख्स है जिसकी बात को लोग, या मैं ज़ाती हैसियत में भी ये बात कह सकता हूँ कि कौन से वो लोग हैं वो जो इन लोगों को पसंद करते हैं। बोल वसीम, वसीम जो हैं उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, अच्छे अंदाज में वो बोलते हैं, बात करते हैं। मेरे मुताबिक नंबर 1 के ऊपर रमीज़ राजा, दूसरे नंबर के ऊपर डॉक्टर नुमान और राशिद लतीफ़, तीसरे पे यहिया हुसैनी, चौथे पे वसीम अकरम और 5वें नंबर के ऊपर शोएब अख्तर, और उसके बाद सकलैन मुश्ताक जो हैं मैं उनको रेट करता हूँ। अब आप लोग बताइए कि ये जितने भी, इसके अलावा भी बाकी बेशुमार लोग हैं, हम भी आप तक ये मुलाकात पहुँचाते हैं, लेकिन हम उस कैटेगरी में नहीं आ सकते जो अपनी अपनी मुलाकात अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बात करते हैं, उनकी भी फ़ैन फॉलोइंगशिप है। लेकिन बात करना इसलिए ज़रूरी था कि जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, जो आपके जज्बात होते हैं ये उनको भी मद्देनज़र रखते हैं, और जो स्टैट्स होते हैं, जो फैक्ट एंड फिगर होते हैं उसको सामने रखते हुए बात करते हैं। आप ज़ाती हैसियत में किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। देखना यह है कि क्रिकेट का इतना जुनून, एक तरफ ये सारी चीज़ें होना, और फिर यूट्यूब के ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला जिसके ऊपर वो लोग आपके सामने आते हैं, आप तक नॉलेज पहुंचाते हैं और फिर आप अपनी आरा भी देते हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र आपसे जो एक और बात करनी थी वो ये थी कि जहाँ पे आप इन लोगों को सुनते हैं या मुझे भी सुन रहे हैं, हमारा मकसद यही होता है कि आपको हालात और वाक़यात से आगाह किया जाए, आपको एक उम्मीद दी जाए, एक अच्छी और सच्ची उम्मीद के साथ आपको जोड़ा जा सके, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या बाकी मैचेस हों। उसके ऊपर तबसरे आप सुनते हैं, अपनी आरा देते हैं, हमसे क्वेश्चन करते हैं, वो चीज़ें आप तक पहुंचती हैं। लेकिन
अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप जिस भी शख्स को फॉलो करते हैं, जिसको सुनते हैं, उसकी बात को इस नज़रिए से सुने कि वो अगर फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करते हुए आपके सामने कोई चीज़ लेके आता है तो आप उसको कितनी अहमियत देते हैं। फॉर एग्जांपल रमीज़ राजा ने एक टीम सेलेक्ट की थी, वो चाहते थे कि ये टीम वर्ल्ड कप के अंदर खेलने के लिए पाकिस्तान की जानी चाहिए और वही हुआ। और रमीज़ राजा के मुताबिक जो टीम थी वो 99% वही प्लेयर्स आए। इस तरह बाकी लोगों की प्रेडिक्शन थी कि फ़लाँ मैच में फ़लाँ बंदा ड्रॉप होना चाहिए, फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए। जब टीम हार जाती है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी होता है। लेकिन इस बार जो सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जो हमने हरासा किया अपनी टीम के खिलाड़ियों को, मेरे ख्याल से तारीख में इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिली। अपने तो अपने दुश्मन थे, लेकिन अपनों ने भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला। अब देखना ये है कि हम जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे मुखातिब होते हैं, हमें ना सिर्फ अच्छी मालूमात लेकर फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करते हुए आप तक चीज़ें पहुंचानी चाहिए, बल्कि हमें ये भी बताना चाहिए कि अगर कोई ख़राबी, कोई खामी हो रही है तो उसकी बेसिक वजूहात क्या हैं, ताकि आप लोग उन चीज़ों को समझ सकें। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब्सक्राइबर मिल जाएँ या मेरा किसी के साथ मुकाबला है या मैं यूट्यूब से 4 पैसे बना लूँ। बेसिकली जो बात हम करते हैं, जो भी हम कहते हैं, अगर झूठ कहेंगे तो उसके लिए हम कब्र में भी जवाबदेह हैं और दुनिया पे भी लोग जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आपकी बात हकीकत के ऊपर मबनी नहीं होगी। बेसिकली इस ओवरऑल वीडियो का थीम ये था कि आप लोग अपनी राय दीजिए कि पाकिस्तान के इन तमाम नामों में से मैंने तो अपनी राय दे दी, आपके मुताबिक वो कौन शख्स हैं जो सबसे अच्छा, उनको नंबर दीजिए 1 से लेकर 6 नंबर तक कि वो कौन लोग हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे उम्मीद है इसके ऊपर जो मैंने बात की यकीनन आपके लिए किसी हद तक मुफीद होगी। आपकी आराज़ जानना इसलिए ज़रूरी है, जब आप अगली वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि मैंने इस मौजू के ऊपर बात क्यों की। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए।